हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका बीएसएफ ईएसआई स्टेनो और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए आपने अप्लाई किया है तो आपके एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। और भर्ती की प्रक्रिया का भर्ती के जो स्टेजेस हैं, भर्ती के चरणों में भी इसमें बदलाव कर दिया गया। पहले जहां जब नोटिफिकेशन जारी हुआ था तो उस समय देखिए ये आपको डिटेल नोटिफिकेशन दिखाते हैं। डिटेल नोटिफिकेशन में ये था कि पहले आपका फर्स्ट फेज़ में रिटन एग्ज़ाम होगा। फर्स्ट फेज़ जो भर्ती के स्टेजेस हैं, रिक्रूटमेंट स्टेजेस, उसमें लिखा था क्लियर, सिलेक्शन प्रोसेस फॉर एएसआई स्टेनो एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, जिसमें ये देखिए फर्स्ट फेज़ जो था उसमें रिटन एग्ज़ामिनेशन था, लेकिन कैंडिडेट्स की तादाद जो थी वो इस कदर ज़्यादा हो गई कि रिटन एग्ज़ाम पहले करवाने की बजाय पहले आपका फिज़िकल मेजरमेंट जो है सेकंड फेज़ फर्स्ट फेज़ में कर दिया। फिज़िकल मेजरमेंट आपका, और उसके साथ ही आपका डॉक्यूमेंटेशन, चेकिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स की आपका जो एलिजिबिलिटी है वो पहले चेक किया जा रहा है कि उससे बहुत सारे सेंटर्स देश भर में बनाए गए हैं और नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो रहा है। आपके एडमिट कार्ड भी जारी हो चुके हैं, आपने यदि अप्लाई किया है तो आप अपना लॉगिन आईडी से आप अपना एडमिट कार्ड बीएसएफ का साइट पर आप चेक कर सकते हैं। अब फिज़िकल मेजरमेंट में हमारे बहुत सारे कैंडिडेट्स को डाउट है, रनिंग होगा क्या, कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए आपको बता दें कि मिनिस्ट्रियल स्टाफ जो है उसमें रनिंग नहीं होती है। उसमें क्या होगा, आपका फिज़िकल स्टैंडर्ड और डॉक्यूमेंटेशन में क्या चेक होगा उसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका फिज़िकल स्टैंडर्ड जो है उसमें हाइट चेक होगा आपका, और मेल कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए चेस्ट चेक होगा। हाइट, वेट और चेस्ट, बस ये तीन चीज़ें आपकी चेक होंगी। इसमें फीमेल कैंडिडेट्स जो हैं उनका चेस्ट चेक नहीं होता है। अब मेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट कितनी है, तो मेल कैंडिडेट्स के लिए 165 है, फीमेल के लिए 155 है। रिलैक्सेशन किसको दिया गया है, तो कैंडिडेट्स फाइलिंग इन द कैटेगरीज ऑफ गढ़वाली, कुमाऊनी, गोरखा, डोगरा, मराठा एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द स्टेट्स ऑफ सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश एंड कश्मीर, लेह एंड लद्दाख रीजन, उन मेल कैंडिडेट्स के लिए 162 है, फीमेल के लिए 150 है। और जितना भी हमारा देश भर का एसटी है उनके लिए 162 है और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 150 है। अब आपका पहला काम होगा, आपका हाइट होगा। हाइट के बाद में जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनका चेस्ट जो है वो होगा, तो जनरल, ओबीसी, एससी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो है उनके लिए 77 से 82 होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन आपको प्रैक्टिस करना है उसका। और एसटी कैटेगरी के लिए 76 से 81 होना चाहिए। वेट जो है उसमें कॉरस्पॉन्डिंग टू द हाइट एंड एज एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड्स। अब वेट कितना होना चाहिए मेल फीमेल का, यदि आपको हाइट वेट का जो चार्ट है वो भी आपको दिखा देंगे, उसके अकॉर्डिंग आप अपना वेट चेक कर लीजिए। दूसरी बात यह है कि वेट यदि आपका कम या ज़्यादा होता है तो आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। वेट में कॉशन किया जाएगा, यानी कि आपको सावधान किया जाएगा, सतर्क किया जाएगा कि आपका वेट ओवर वेट है या अंडर वेट है। मेडिकल के समय तक आपको उसको ठीक करना है। अब डॉक्यूमेंट्स क्या चेक होंगे, ये आपका फिज़िकल बस इसमें इतना ही है कि आप हाइट होगा, चेस्ट होगा और वेट होगा। दूसरी बात, डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसमें क्या होगा, अब ये मेडिकल स्टैंडर्ड वगैरह जो दिया हुआ है ये नोटिफिकेशन में, ये बाद के काम हैं। फिज़िकल स्टैंडर्ड जो है वो रिलैक्सेबल एक्स सर्विसमैन विथ लेस दैन 2 years ब्रेक आफ्टर रिटायरमेंट विल बी गिवन टोटल रिलैक्सेशन इन फिज़िकल स्टैंडर्ड। फिज़िकल स्टैंडर्ड जो है वो मेजरमेंट जो है वो तो एक्स सर्विसमैन को यहाँ पर बताया गया है कि छूट दी गई है उनको, और क्योंकि वो 2 साल उनका ब्रेकअप सर्विस नहीं होना चाहिए कि रिटायरमेंट के बाद में 2 साल उनका फिज़िकल मेज़रमेंट होगा। और दूसरी चीज़ होगा आपका चेकिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो चेकिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स देखिए उसमें हम आते हैं, चेकिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स में क्या चेक होगा,
जो पहले सेकंड फेज़ में जो काम था वो अब फर्स्ट फेज़ में कर दिया गया है। उसकी वजह ये है कि कैंडिडेट्स की जो संख्या है, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं और सबका पहले एग्ज़ाम करवाया जाए तो वो बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स का एक दिन में 2 दिन में एग्ज़ाम करवाना पॉसिबल नहीं हो रहा था। और यदि एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्ज़ाम करवाया जाता है तो फिर नॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा उसका। तो इसलिए ये सब भर्ती प्रक्रिया में चेंजेज हो गए। फिज़िकल मेजरमेंट हो गया कि जो पैरा 4D में जो दिया गया है, अब देखिए, द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू अपीयर फॉर फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। कैंडिडेट्स विल बी स्क्रीन्ड एंड ओनली दोज हु सेटिस्फाई द मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड, दैट इज हाइट एंड चेस्ट applicable for only male candidates as mentioned at para 4D will be allowed to appear in the next test। तो ये सबसे पहले यही काम कर दिया अभी। फिजिकल मेजरमेंट में यदि आप क्राइटेरिया के अनुसार आपका हाइट चेस्ट है तो आप नेक्स्ट स्टेज पे आप जा सकते हैं। और नेक्स्ट स्टेज जो है वो डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या रखना है वो देखिए, वो आपका जो एडमिट कार्ड का जो इंस्ट्रक्शन है उसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। जबकि यहाँ दिखा देते हैं आपको कि डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चेक होगा। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको कैंडिडेट्स टू प्रोड्यूस ऑल देयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ऑफ एज प्रूफ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट एंड अदर टेस्टिमोनियल्स सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड फॉर अबव पोस्ट ड्यूरिंग डॉक्यूमेंटेशन। आपके पास देखिए जो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसमें आपके पास SC ST EWS के आपके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए। और कैटेगरी विल नॉट बी, यदि आपका SC ST OBC EWS सर्टिफिकेट क्राइटेरिया के अनुसार नहीं होगा, परफॉर्मा में नहीं होगा, तो आपको UR कैटेगरी में आपको डाल दिया जाएगा। अन्य और यदि आपकी एज यानी आपने एज में रिलैक्सेशन लिया है SC ST OBC होते हुए तो आपको आउट कर दिया जाएगा। क्रूशल डेट जो है वो स्टेटस विल बी द क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, उसके बारे में कहा है। एनेक्सर C में इनकम एंड एसेस सर्टिफिकेट जो EWS कैटेगरी है उसके लिए दिया गया है। हु हैव नॉट रिक्वायर्ड द एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन स्टिपुलेटेड डेट विल नॉट बी एलिजिबल एंड नीड नॉट अप्लाई। ये आपका जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या था, इसमें 12th पास होना चाहिए था। तो 12th पास आपका क्लोजिंग डेट तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए था, फॉर्म का क्लोजिंग डेट। तो अभी जो है सिर्फ आपको फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट इसमें नहीं होता है। किसी प्रकार का रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये सब यहाँ पर नहीं होगा। और डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में रखना है और उनका एक एक सेट फ़ोटो कॉपी भी साथ में करवा के लेके जाना है, ये वहाँ ज़रूरत होता है। और आपका एडमिट कार्ड में जो निर्देश लिखे हुए हैं उनके अनुसार आप तैयार हो जाइए पूरी तरीके से। फर्स्ट फेज़ हो जाता है, उसके बाद रिटर्न की पूरी तरीके से, पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से रिटर्न की तैयारी अच्छे से करनी है। टाइपिंग के लिए आपको उसके बाद में भी समय मिलेगा, लेकिन आप अभी से प्रैक्टिस साथ में स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी देखिए वेट जो है उसका जो है सबसे बड़ा इशू, तो वेट में आपको आउट नहीं किया जाएगा। आप ओवर वेट हैं या अंडर वेट हैं, आपको आउट नहीं किया जाएगा। वेट आपको सिर्फ सावधान किया जाएगा। आपका जो सर्टिफिकेट होगा फिज़िकल का, उस पर आपको लिख कर दिया जाएगा कि आपका ओवर वेट है या आपका अंडर वेट है, और उसके अकॉर्डिंग वेट आपको मेंटेन करना है मेडिकल के टाइम पर। हाँ, मेडिकल में यदि वेट ज़्यादा या कम होता है तो उस समय आप अनफिट हो जाते हैं। तो बना रहिए दोस्तों चैनल के साथ। और यदि आपका कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, या आपको वेट चार्ट चाहिए, या आपको इसमें किस प्रकार का रिटर्न का जो क्वेश्चंस आता है वो सब आपको चाहिए, तो उसके लिए आप एक व्हाट्सएप नंबर आपको दे रहे हैं, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। वेट चार्ट मेल फीमेल दोनों के लिए, मेडिकल गाइडलाइन, आपको कंप्लीट मेडिकल गाइडलाइन का PDF आपको चाहिए, उसके लिए आप इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आपको वो सब जानकारी जो किसी प्रकार का आपको व्हाट्सएप डिस्कस करना है उसके लिए भी आप मैसेज कर सकते हैं। वेट चार्ट मेल फीमेल जो कि मेडिकल गाइडलाइन 2015 में
होम मिनिस्ट्री के द्वारा जारी की गई है, मेडिकल डायरेक्टरेट CAPF, उसका पूरा PDF CRPF की साइट पर भी दिया हुआ है। और आपको यदि चाहिए तो गूगल सर्च कर सकते हैं या इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपको बिल्कुल मिल जाएगा। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें चैनल के साथ। जय हिंद।